आप कुछ ऐसा ढो रहे हो जो आपका नहीं है। इस पल, ठीक इसी क्षण, आप ऐसे विचार, मान्यताएं और डर पकड़े हुए हो जो आपके नहीं है। ये आपको दूसरों ने दिए, राह में उठाए, और आप उन्हें भारी सूटकेस की तरह ढोते रहे हो, जबकि यह यात्रा तो हल्की और मुक्त होनी चाहिए थी। अभी आपके लिए सबसे शक्तिशाली काम यही है कि उन सूटकेस को छोड़ दो जो कभी आपका था ही नहीं। उसे ढोना बंद करो। दूसरों के सपने मत जियो, दूसरों के डर मत जियो, दूसरों की अपेक्षाएं मत ढो। जो स्वतंत्रता तुम खोजते हो, जो शांति तुम तरसते हो, जो आनंद तुम डिजर्व करते हो, वह सब उस छोड़ने के पार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो, हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उन चीजों को नियंत्रित करने में बिताते हैं जो कभी हमारी थी ही नहीं। हम चिंता करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, जैसे उनके विचार हमारा मूल्य तय करते हों। हम उन परिणामों को लेकर तनाव करते हैं जो अभी हुए ही नहीं, जैसे हमारी चिंता भविष्य बदल देगी। हम उन लोगों से बैर रखते हैं जिन्हें शायद याद भी नहीं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया था, जैसे हमारी नाराजगी उन्हें चोट पहुंचाएगी, जबकि सच में वह हमें ही खा रही होती है। यही वह बड़ा भ्रम है जो हमें फंसाए रखता है। हम सोचते हैं कि हम नियंत्रण में हैं, लेकिन सच यह है कि हम अपने ही नियंत्रण करने की चाह के गुलाम हैं। हम मानते हैं कि हम खुद को बचा रहे हैं, पर वास्तव में हम खुद को कैद कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम यथार्थवादी हैं, पर असल में हम एक कल्पना की दुनिया में रहते हैं, जहां हमारी धारणाएं वस्तुओं से भी अधिक वास्तविक लगती हैं। पर मैं आज तुम्हें यह समझाना चाहता हूं, तुम तुम्हारे विचार नहीं हो, तुम तुम्हारी भावनाएं नहीं हो, तुम तुम्हारी पुरानी गलतियां या भविष्य की चिंताएं नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो यह सब देखती है। तुम वह पर्दा हो जिस पर जीवन की फिल्म चलती है, न कि वे दृश्य जो उस पर आते हैं। सोचो एक सिनेमा स्क्रीन के बारे में। उस पर डरावनी फिल्म चले जिसमें भयानक दृश्य और आवाजें हों। फिर भी स्क्रीन को कभी कुछ नहीं होता। वह साफ, अछूती और अगले दृश्य के लिए तैयार रहती है। तुम वही स्क्रीन हो। तुम्हारी जिंदगी की सारी त्रासदियां, नाटक और विजय, ये सब केवल फिल्में हैं जो तुम्हारी चेतना की स्क्रीन पर चल रही हैं। लेकिन तुम, असली तुम, कभी नहीं बदलते, कभी नहीं छूते जाते। ज्यादातर लोग फिल्म से खुद को जोड़ लेते हैं और भूल जाते हैं कि वे स्क्रीन है। वे मान लेते हैं कि वे वही डरावनी कहानी है, वही रोमांटिक कॉमेडी है, वही रोमांचक साहसिक कथा है। लेकिन तुम फिल्म नहीं हो, तुम स्क्रीन हो। और जब यह समझ आ जाती है, तो तुम हर कहानी को देख सकते हो बिना उसमें बह जाने के, क्योंकि तुम जानते हो कि यह बस अस्थायी चित्र है जो मिट जाएगा। यही छोड़ना है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम परवाह करना छोड़ दो या जीवन के प्रति उदासीन हो जाओ। इसका मतलब है कि तुम अस्थायी नाटकों से खुद को जोड़ना छोड़ दो और उस स्थायी चेतना को पहचानो जो उन्हें देखती है। इसका मतलब है कि तुम फिल्म को बदलने की कोशिश छोड़कर उसे जैसा है वैसा ही आनंद से देखो, बस अस्थायी मनोरंजन। शायद तुम सोच रहे हो, लेकिन मेरे पास तो असली समस्याएं हैं। मुझे बिल भरने हैं, रिश्ते संवारने हैं, स्वास्थ्य की चिंता है। मैं सब कुछ कैसे छोड़ सकता हूं? और तुम सही हो। कोई यह नहीं कह रहा कि जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दो। मैं कह रहा हूं कि तुम अपना रिश्ता उनसे बदलो। जैसे सिनेमा में उदास दृश्य देखकर आंसू बहते हैं, पर तुम स्क्रीन पर चढ़कर कहानी नहीं बदलते, वैसे ही तुम जीवन की घटनाएं जी सकते हो, पर उनमें खोए बिना। तुम समस्याओं को संभाल सकते हो बिना उनमें जलते हुए। तुम पर्यवेक्षक हो, न कि दृश्य। विचारक हो, न कि विचार। अनुभव करने वाले हो, न कि अनुभव। और जब तुम यह याद रखते हो, तो घटना और प्रतिक्रिया के बीच जगह बन जाती है। उसी जगह तुम्हारी स्वतंत्रता रहती है। वहीं तुम चुन सकते हो, डर की जगह प्रेम से प्रतिक्रिया करना, निर्णय की जगह समझ से, संघर्ष की जगह शांति से। यह अभ्यास तुरंत नहीं आता। हम इतने लंबे समय से विचारों और भावनाओं से अपनी पहचान बना चुके हैं कि यह स्वाभाविक लगता है, जबकि यही हमारे दुख की जड़ है।
यह वैसा ही है जैसे वर्षों तक छोटे जूते पहनने से तुम्हें लगता है कि दर्द सामान्य है, लेकिन वह सामान्य नहीं है, बस तुम गलत जूते पहने हुए हो। सीमित मान्यताएं जैसे मैं पर्याप्त नहीं हूं, जिंदगी कठिन है, मुझे दूसरों की स्वीकृति चाहिए, सच लगती हैं क्योंकि तुमने उन्हें बार बार दोहराया है, लेकिन वे सच नहीं हैं, वे सिर्फ विचार हैं। और जैसे गलत जूते उतारे जा सकते हैं, वैसे ही बेकार मान्यताएं छोड़ी जा सकती हैं। पहला कदम है देखना। अपने विचारों को बिना जज किए देखो। उन्हें रोकने या बदलने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आकाश में बादलों की तरह गुजरते देखो। यही काम भावनाओं के साथ करो। क्रोध, दुख, चिंता को पहचानो बिना उनसे लड़ते हुए। वे मौसम की तरह हैं, आते हैं, बदलते हैं, गुजर जाते हैं। जब सच में समझ आता है कि तुम विचार नहीं हो, भावनाएं नहीं हो, तभी चमत्कार होता है, तुम स्वतंत्र हो जाते हो। स्वतः प्रतिक्रिया से मुक्त, चुनाव की आजादी पाते हो। जीवन से लड़ने के बजाय उसके साथ बहते हो। जीवन की अपनी धारा है, अपनी बुद्धि है, जो हमारे मन से कहीं बड़ी है। उसे ईश्वर कहो, ब्रह्मांड, ताओ या स्रोत, कुछ भी। यह शक्ति हमेशा हर चीज को संतुलन और उपचार की ओर ले जाती है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो, तुम उससे सहयोग करते हो। जैसे एक पेड़ बढ़ता है बिना चिंता किए, बिना तुलना किए, बस सूरज, पानी और हवा का जवाब देकर, वैसे ही तुम भी स्वाभाविक रूप से बढ़ सकते हो। तुम्हें खुद को किसी और जैसा बनाने की जरूरत नहीं। तुम पर्याप्त हो, तुम पहले से पूर्ण हो, तुम कभी टूटे नहीं, तुम कभी खोए नहीं। जो कुछ तुम बाहर खोजते हो, प्रेम, शांति, आनंद, वह सब पहले से तुम्हारे भीतर है। सच्ची स्वतंत्रता जीवन को नियंत्रित करने में नहीं, उसके साथ नाचने में है। सब कुछ परिपूर्ण होने का इंतजार करने में नहीं, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करने में है। परिस्थितियों का शिकार बनने में नहीं, बल्कि हर क्षण अपनी प्रतिक्रिया को सचेतन चुनने में है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, सिर्फ यह क्षण है। और इस क्षण में, यहां और अभी, तुम स्वतंत्र हो, हमेशा से रहे हो। जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ दो। उस दरवाजे की चाबी ढूंढना बंद करो जो हमेशा खुला था। उस कैद से बाहर निकलो जिसकी सलाखें कभी थीं ही नहीं। लौट आओ उस घर में जो तुम्हारा असली स्व है, शुद्ध चेतना, शुद्ध प्रेम, शुद्ध स्वतंत्रता। वह तुम हमेशा से यहां था, बस तुम्हारे बाहर देखने बंद करने और याद करने का इंतजार कर रहा था। तुम पहले से स्वतंत्र हो। हाँ,